हेलो सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइस, आज कर रही हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग एंड मुझे जो चैनल्ड मैसेज है इस रीडिंग के लिए, क्या टॉपिक होना चाहिए, वो ये है कि प्रेजेंटली आपकी लाइफ में जो भी मिजरी चल रही है, जो भी एक चीज़ जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, उससे बाहर निकलने के लिए एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपके भगवान, गॉड, गॉडेस, अल्लाह, ईश्वर की तरफ से, मीन्स डिवाइन फोर्सेस की तरफ से इस वक्त क्या मैसेज है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखना चाहूँगी टैरो की हेल्प से जो मेरे कलेक्टिव्स फेस कर रहे हैं, एंड फिर देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे एंड रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए गाइज अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ कमेंट में ज़रूर टाइप करें। ओके, तो देखेंगे कि क्या मिजरीज या क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशन मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में यहाँ पर चल रही है। थैंक यू डिवाइन फोर्सेस, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट। क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं मेरे मेजॉरिटी को। 5 कार्ड्स में लूँगी। वी आर द वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि फैमिली से डिस्कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। और कार्ड्स देखेंगे, हीलिंग, फिजिकल हीलिंग हो सकती है। आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग एवरीथिंग, चाहे वो डॉक्टर की मेडिसिन हो, चाहे वो एनर्जेटिक वर्क हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट देन ऑल्सो आपकी सिचुएशन नहीं इम्प्रूव हो रही है। चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, लेट से रिलेशनशिप हीलिंग भी हो सकता है, ये ब्लड लाइन हीलिंग भी हो सकता है ये। और क्या मैसेज है यहाँ पर, और क्या सिचुएशन है। हेल्थ की इशू लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पर ट्रैवलिंग है। मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को वर्क के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, जैसे इसकी वजह से बहुत एग्जॉस्टेड है वो। और ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि खर्चा हो रहा है जैसे ट्रैवलिंग पे बहुत ज़्यादा, या ट्रैवलिंग आपके लिए एक इशू बन गई है। और ये मुझे डेली कम्यूट ज़्यादा लग रहा है, घर ऑफिस की एनर्जी ज़्यादा है इसमें। द सोर्स, माय गॉड, सॉरो। ये किस तरीके का सॉरो है। पास्ट को लेट गो नहीं कर पाना, किसी तरीके की गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर। और क्या मैसेज है। मैंने आपसे कहा ना, द वर्ल्ड कार्ड से कनेक्शन यहाँ पर, जैसे लोगों से कनेक्शन नहीं है, मतलब है भी तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिलेशनशिप्स, यू आर नॉट हैप्पी इन योर रिलेशनशिप्स, चाहे वो घर में हो, मम्मी पापा, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों के साथ हो तब भी यू आर फीलिंग अलोन एंड लोनली। लव लाइफ में भी है, लवर्स का कार्ड आया, तो लव लाइफ में सॉरो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, फैमिली में सॉरो हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड सॉरो हो सकता है, माइंड, माय गॉड, ये तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी एनर्जी है। बहुत सारे टावर्स गिर रहे हैं जैसे माइंड में, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड बॉटम की एनर्जी इस वक्त ब्रेक थ्रू की आई है। आई थिंक जो भी ये आपके मेंटल टावर्स गिर रहे हैं आपके, ऐसा हो सकता है कि आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया और उन्होंने आपको बिट्रे किया, या फिर मतलब आप उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि आपके साथ ये हो जाएगा। जिस मतलब योर लव्ड वंस आर ऑल्सो अगेंस्ट यू, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। बट मेरी मानो, हम एज अ सोल जब जन्म लेने वाले होते हैं, उससे पहले इस लाइफ में हमें क्या लेसन्स लर्न करने होते हैं वो हमारी सोल खुद डिसाइड करती है। तो जो भी लेसन्स आपकी सोल ने, आपने इस लाइफ के लिए डिसाइड किया है, यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, चाहे कुछ भी हो, कितने भी ब्रेक डाउन्स हो, आप उतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप इन चीज़ों को झेल सकते हो। यू कैन गो थ्रू दैम, ठीक है, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैम। हमें लगता है कि 3D वर्ल्ड में कोई हेल्प नहीं कर रहा तो कोई हमारे पास हेल्प ही नहीं है, नहीं, 5D वर्ल्ड हेल्प कर रहा होता है, डिवाइन वर्ल्ड हेल्प कर रहा होता है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अननोन, अनसीन फोर्सेस पे विश्वास दिखाना पड़ता है। ओके, तो अभी देखेंगे कि क्या गाइडेंस है
यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से? आप कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं इस सिचुएशन से? ब्रेक थ्रू कैसे कर सकते हैं? देखो, कुछ मैसेज तो बहुत ही सिंपल हैं। यहाँ पर आपके लिए आया है अबंडेंस का कार्ड, यहाँ पर आया है सप्रेशन, पेशेंस एंड सक्सेस। ठीक है, आपको जो भी सिचुएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। सक्सेस तो है, देखो डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड बहुत आसानी से आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो। आप एक अबंडेंट कॉन्शियसनेस में आ सकते हो हर एरिया ऑफ लाइफ के। द थिंग इज़, कुछ टाइम निकालना पड़ेगा आपको। आपकी सोल ने डिसाइड किया था कि आपको, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 साल थोड़ा फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम में रहना है, टू लर्न द वैल्यू ऑफ मनी, लेट्स से दिस इज द थिंग। तो आपको वो 10 साल रहना ही पड़ेगा उसको ना। फिर आप उस चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जो फेट वाला कंसेप्ट है ना, जो प्रारब्ध वाला कंसेप्ट है, वहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है जो हम आज प्रेजेंट टाइम में कर्म करने वाले हैं, ठीक है। आगामी कर्म हम करने वाले हैं जिनसे हमारे अगले जन्मों के प्रारब्ध बनेंगे। हमारा हमारा उन पर कंप्लीट 100% कंट्रोल है। कोई सिचुएशन पे हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस पर हमारा कंप्लीट कंट्रोल है। उसमें नहीं कह सकते कि डेस्टिनी फेट कुछ है या प्री डिसाइडेड है, नहीं। प्री डिसाइडेड लेसन्स है डेफिनेटली, लेकिन उन लेसन्स को पास करना, क्या टेक्निक्स लगानी है, किस तरीके का रिएक्शन देना है, क्या चीज़ें हमें लर्न करनी है, हमें कैसे इम्प्रूव करना है अपने आप को, वो हमारे हाथ में है कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ आप समझ लो, थोड़ा पेशेंस दिखाओ चीज़ों को लेकर, एंड क्रिएटिविटी से जुड़ो। आपको पेशेंस तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन इस वक्त को आपको ज़ायर नहीं करना। लेट्स से दुख में लोग कई बार पोइट्री लिखते हैं, ठीक है। जिनका दिल टूटता है, चाहे प्यार में चाहे परिवार में, वो लोग पोइट्री लिखते हैं। बहुत सारे लोग पेंटिंग करते हैं या फिर और किसी तरीके के काम से जोड़ते हैं। कुछ लोग को कुकिंग पसंद है, कुकिंग करते हैं। कुछ लोग को ट्रैवल पसंद है, वो ट्रैवल करते हैं। तो जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपको करना अच्छा लगता है क्रिएटिवली, कुछ ऐसा बनाना, क्रिएट करना अपने हाथ से, खाना हो गया, पौधे लगाना हो गया, पेंटिंग क्रिएट करना हो गया, कुछ आप कढ़ाई बुनाई सिलाई कुछ करते हो, तो वो चीज़ें क्रिएट करो, ठीक है। क्रिएट करो कुछ ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक जो डे टू डे लाइफ है ना, उसमें भी एक स्पार्क होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ का जो आपको करना अच्छा लगता है, जिससे आपको जॉय, एकदम जॉय अंदर से आए आपके, तभी चीज़ें ना टोटलिटी में कंप्लीट होती हैं। ह्यूमन बर्थ है, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को, वो कह सकते थे कि हाँ भैया लड़ाई करना गलत है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना, ठीक है। तो वहाँ पर भी स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट है, उस युद्ध में भी स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट है। तो आपकी जो डे टू डे लाइफ है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ, जो भी आप काम कर रहे हो, आपका जो इस लाइफ का रोल है, उसको समझते हुए करो। हो सकता है मेल हो, फीमेल हो सकता है भाई हो, बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, माँ हो, पिता हो। तो उस रोल में भी एक स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट देखो। लेट्स से आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन ऑल्सो यू हैव टू डू इट विद अ गुड नियत वाली थिंग। अदरवाइज फ़ायदा नहीं उसका। बोझ समझ के करोगे, सप्रेस समझ के करोगे कि आपको सप्रेस किया जा रहा है, तो उसी तरीके की एनर्जी में रहोगे। अगर आप समझोगे कि ऑर्डिनरी को भी आप समझोगे ये तो कुछ अमेजिंग है, तो अबंडेंस की एनर्जी में रहोगे। मैं किसी और वीडियो में भी कह रही थी कि नरक और स्वर्ग सब यही है। कोई ऐसा ना मिथिकल प्लेस नहीं है, धरती पे ही है। मोमेंट टू मोमेंट प्रेजेंट में रहो भैया, प्रेजेंट में रहो। जो कर रहे हो उसको बिल्कुल दिल से, इच्छा से, एकदम डिवाइन का काम समझ के करो। डिवाइन का काम इन द सेंस ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है तो वो ही एक ऊपर वाले के लिए काम कर रहा है, या वो ही एक कुछ बड़ा पर्पस, सोल पर्पस लेके आया। नहीं, किसी के लिए सोल पर्पस ये हो सकता है कि उसको अपनी फैमिली की ही पूरी देखभाल करनी है, यही सोल पर्पस हो सकता है। तो जो सोल पर्पस है वो यूनिक होता है पर्सन के लिए, और आपका सोल पर्पस किसी और के सोल पर्पस से बड़ा छोटा कभी नहीं होता। सबके यूनिक पर्पस होते हैं।
वो तो हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, और आजकल के टाइम पे वैसे भी थोड़ी चीज़ें शो ऑफ करना और कंपैरिजन करना कॉमन है, बट इट शुड नॉट बी। और क्या मैसेज है यहाँ पर? एडवेंचर। भैया डे टू डे लाइफ में एडवेंचर आप ढूंढो, इंटीग्रेशन। ओके, डे टू डे लाइफ एक मंडेन, मतलब सुबह उठे, नाश्ता बनाया, नहाए धोए, ऑफिस गए, ये तो मंडेन है इसमें। लेकिन वो कहाँ है कि आपको खुशी मिल रही है, वो 2 मिनट के लिए हो चाहे वो काम। लेट्स से आपको एक डॉगी को 2 बिस्किट खिला के खुशी मिलती है, आपको ऐसे खुशी मिलती है कि आपने किसी राह चलते की, भूखे की, गरीब की, किसी की हेल्प करी। आपको इससे खुशी मिलती है कि आप अपनी फैमिली के साथ 15 मिनट क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आपको ऐसे खुशी मिलती है कि आप मतलब दोस्तों में बैठो, जो जिस भी चीज़ से, लेकिन वो एक क्वालिटी चीज़ होनी चाहिए। वहाँ पे आपका जो भी इंटरनली आपको जॉय फील होता है ना, वो काम आप करो, ठीक है? तो उन चीज़ों का इंटीग्रेशन करो, ओके? मेजॉरिटी जो मैं कहूँगी, जो मुझे स्टैंड आउट करी यहाँ पर चीज़, आई थिंक वो पेशेंस है। और आप एक ड्रीम लाइफ चाहते हो कि जहाँ पर हैप्पीनेस है आपके लिए अटैचमेंट इन द सेंस हेल्दी अटैचमेंट है, लव है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो लवर्स की तरह हो, वो है। और आप ड्रीम भी कर रहे हो इन चीज़ों का। ये भी एक इश्यू है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन आपको थोड़ा-सा ना, अगर वहाँ पर अभी लोनलीनेस है फैमिली में, अगर लोनलीनेस है फैमिली में, डिस्कनेक्ट है फैमिली में, अगर लोनलीनेस है, डिस्कनेक्ट है फैमिली में, लवर्स में, दोस्तों में, तो थोड़ा-सा करेज के साथ पेशेंस दिखाने के लिए आपको कहा जा रहा है, कुछ समय आपका निकलेगा। तो ये कुछ गाइडेंस और मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो। और अगर किसी भी तरीके से रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ओके? मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।